नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे पशुओं के बॉडी के सिस्टम और उनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात की जाए तो ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों के अंगों तथा उनमें कार्य किस तरह से होता है और उनमें होने वाले भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन यानी कि उनके बारे में पढ़ा जाता है। देखिए, इसमें निम्नलिखित तरह के सिस्टम्स आते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर हम कई तरह के सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा आता है लिम्फेटिक सिस्टम, पांचवा आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, छठा आता है नर्वस सिस्टम, सातवां आता है एंडोक्राइन सिस्टम, आठवां आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए अब हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये एक मांसलीय संरचना है जो मुंह से लेके गुदा तक पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। और इसके पार्ट्स की बात की जाए तो पहला माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में एसेसरी ऑर्गन्स की बात की जाए, एसेसरी ऑर्गन्स उस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में जो है वो मदद करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है टंग, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियाँ, उसके बाद टीथ, लीवर, पेनक्रियास। देखिए, माउथ की बात की जाए तो माउथ एक ऐसी लंबी कैविटी है जो फेरनेक्स में खुलती है। फेरेंक्स यानी कि माउथ के बाद जो अगली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आता है वो आता है फेरनेक्स। ठीक है। नाक तथा ऊपरी होंठ के बीच में एक काला मसल्य अंग पाया जाता है जिसे इंग्लिश में मजल कहते हैं। इसके अलावा मुंह के दूसरे भाग जो आते हैं जैसे कि गाल आ गया, मसूड़े आ गए, तालू आ गया, प्लेट, ठीक है, इत्यादि। देखिए, मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी में जो है ना तो गाल पाए जाते हैं, ना ही लिप्स पाए जाते हैं और ना ही टीथ पाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो वो आता है टंग। देखिए, जीभ जो है एक गतिशील मांसलीय संरचना है। ठीक है। यह भोजन ग्रहण करने में मदद करती है, प्रिहेंशन यानी कि ग्रहण करने में, मैस्टिकेशन यानी कि चबाने में, डिगल्जिकेशन यानी कि निगलने में ये बहुत मदद करती है। देखिए, जीभ में जो है वो छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं जिनसे पशु को जो है वो खाने में स्वाद आता है। अगली बात की जाए तो लिप्स, चिक्स और जास के बारे में, यानी कि होंठ, गाल और जबड़े। शीप, गोट और हॉर्स में जो है वो होंठ जो है वो गतिशील होते हैं। इसके कारण वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने में जो मदद होती है उनको। ठीक है। लेकिन पिग की बात की जाए और कैटल की बात की जाए तो उनमें लिप्स जो है वो मूव नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका मुंह जो है वो हर समय जो है बंद ही रहता और कार्य कोई कर नहीं सकता उससे पशु। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो आता है फेरनेक्स। देखिए, भोजन और हवा जो है वो दोनों फेरनेक्स के रास्ते से ही अंदर जाते हैं। इसोफेगस तथा लैरिंक्स दोनों में खुलती है। भोजन ग्रहण करते समय जो है वो लैरिंक्स जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसोफेगस। देखिए, ये एक लंबी मांस की नली होती है, यानी कि एक तरह की पाइप होती है जो फेरेंक्स से भोजन अमाशय तक पहुंचाती है, यानी कि स्टमक तक पहुंचाती है। यह ट्रैकिया के डोर्सल भाग में स्थित होती है। ये पशु के डायफ्राम को छेद करते हुए अमाशय तक पहुंचती है। देखिए, पशुओं में एक अंग पाया जाता है जिसका नाम होता है डायफ्राम, जो फेफड़ों के नीचे पाया जाता है। ये उसको छेद करते हुए स्टमक तक पहुंचती है। इसकी लंबाई जो है पशु में लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी मोटाई जो है वो 4 सेंटीमीटर तक होती है। स्टमक की बात की जाए तो पाचन तंत्र के आधार पर पशुओं के दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है रिमिनेंट्स, दूसरा आता है नॉन रिमिनेंट्स। देखिए, रिमिनेंट्स में जो है वो कंपाउंड स्टमक पाई जाती है और नॉन रिमिनेंट्स में सिंपल स्टमक पाई जाती है। रिमिनेंट्स पशु में बात की जाए तो पहले वो भोजन को खाते हैं। भोजन जब खाया हुआ वापस मुंह में लाया जाता है, उस लाए हुए भोजन को मुंह में वो जुगाली करते हैं। और इसमें रूमिनेंट्स में जो पशु आते हैं वो आती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी।
इन सभी पशुओं के जो है पेट के 4 भाग होते हैं। पहला भाग में आता है र्यूमन, दूसरे में रेटिकुलम, तीसरे में ओमेजम, चौथे में एबोमेजम। देखिए र्यूमन की बात की जाए, यह आमाशय का यानी कि पेट का सबसे बड़ा भाग होता है, जो 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस पेल्विक बोन तक फैला होता है। यानी कि 7th और 8th रिब से लेकर के पेल्विक बोन तक फैला होता है। लेफ्ट पैलारंबर से इसके कॉन्ट्रैक्शन महसूस किए जा सकते हैं। मतलब जो लेफ्ट में इसके पेट का जो ट्रायंगल आकार का जो शेप होता है, उसके अंदर र्यूमन की जो मूवमेंट होती है पेट के अंदर, उसको महसूस किया जा सकता है। यह एब्डोमिनल बांध के सहारे लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ठीक है। दूसरे पार्ट की बात की जाए तो वो आता है रेटिकुलम। ये गाय में जो है सबसे छोटा भाग होता है। ये क्रेनियल का भाग होता है। ठीक है। रेटिकुलम जो है वो र्यूमन और डायफ्राम के बीच में पाया जाता है। इसके अंदर की जो दीवार होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे होती है। यह आकार में गोल और चपटा होता है। ठीक है। ये 6th और 8th रिब के बीच में पाया जाता है। तीसरे पार्ट की बात की जाए तो वो आता है ओमेजम। यह राइट साइड के 7th और 11वें रिब के बीच में स्थित होता है। इसकी दीवार जो है वो किताब के पन्नों के जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है। भेड़ तथा बकरी में ओमेजम बहुत छोटा होता है। चौथे पार्ट की बात की जाए तो वो आता है एबोमेजम। देखिए एबोमेजम को जो है वो ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। यह लेफ्ट साइड में 9th और 10th रिब के बीच में पाया जाता है। इसमें एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। नॉन रूमिनेंट्स के स्टमक के समान ही ये काम करता है। जैसा कि नॉन रूमिनेंट्स का स्टमन होता है, उसी तरह से ये भी कार्य करता है। इसे फंडस और पाइलोरिस 2 भागों में बांटा गया है। नॉन रूमिनेंट्स की बात की जाए तो इन्हें मोनोगैस्ट्रिक और सिंपल स्टमक एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन पशुओं के आमाशय में केवल एक ही भाग होता है, जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य, बंदर। इनके आमाशय में 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है कार्डिस, फंडस एंड पाइलोरिस। देखिए आंत की बात की जाए तो आंत जो है यानी कि इंटेस्टाइन, वो रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स दोनों में सेम तरह से ही पाई जाती है। अब बात की जाए इंटेस्टाइन की तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये 2 पार्ट्स में पाई जाती है। देखिए गाय में आंत की जो कुल लंबाई है वो 33 से 63 मीटर होती है, जिसमें से 27 से 40 मीटर जो है वो छोटी आंत होती है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो इसकी लंबाई अधिक लेकिन मोटाई जो है वो कम होती है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ड्यूडिनम, दूसरा आता है जेजुनम, तीसरा आता है इलियम। ड्यूडिनम जो है वो पहला भाग है। इसमें लीवर तथा आमाशय की नलियाँ खुलती हैं। यह एस आकार का होता है। जेजुनम जो है वो सबसे लंबा होता है। इसमें मुख्य रूप से पाचन क्रिया होती है। ठीक है। यह घुमावदार होता है। यह इलियम में खुलता है जो सीधा भाग है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो इसे भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला आता है सिक्कम, दूसरा क्लोन, तीसरा लेक्टम। सिक्कम जो है वो ब्लाइंड एस सैक का होता है, जो एस आकार का होता है तथा कोलन में खुलता है। कोलन बड़ी आंत के बीच का भाग होता है। रेक्टम सबसे अंतिम भाग होता है जो मलद्वार में खुलता है। इसमें मल एकत्रित होता रहता है। देखिए घोड़े में सिक्कम जो होता है वो बड़ा होता है और कोमा आकार का होता है। रेक्टम गाय में बड़ा होता है। कुत्ते में एनस के पास एनाल ग्लैंड होता है जो उसे एक अलग गंध या स्मेल देता है। देखिए नेक्स्ट हमारी आती है, वो आती है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली आती है पैरोटाइड, दूसरी आती है मैंडिबल, तीसरी आती है सबलिंगुअल। पैरोटाइड ग्लैंड जो होता है वो कान के नीचे स्थित होता है। इसकी नली ऊपर जबड़े सेकंड मोलर टीथ के सामने खुलती है। इसकी नलिका को स्टेनस डक्ट कहते हैं। ठीक है। मैंडिबुलर ग्लैंड, देखिए मैंडिबल ग्लैंड की बात की जाए तो ये पीछे स्थित होती है तथा जीभ के नीचे खुलती है। इसकी नलिका को वाटसन डक्ट कहते हैं। सबलिंगुअल ग्रंथि की बात की जाए
तो सबलिंगुअल ग्रंथि जो है वो जीभ के नीचे स्थित होती है तथा जीभ के आधार पर खुलती है। लार ग्रंथियाँ जो होती है वो पानी के समान पतले द्रव को स्रावित करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरे पार्ट की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।